ओमिक्रॉन लेकर आएगा भारत में तीसरी लहर। जानिए अब तक की रिसर्च क्या बताती है। दुनिया में जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है, उसे देखकर लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है, क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। भले ही अभी भी ओमिक्रॉन पर रिसर्च पूरी नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमिक्रॉन से भारत में तीसरी लहर आ सकती है। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 24 नवंबर को ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि के बाद से अब तक यानी सिर्फ 10 दिनों में ही ये नया वेरिएंट 38 देशों में फैल चुका है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक करीब 400 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन का पहला केस दक्षिण अफ्रीका में मिला था, जहां अब तक 183 लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा 19 केस बोत्सवाना में आए हैं। ब्रिटेन में 32 और नीदरलैंड्स में 19 केस की पुष्टि हो चुकी है। भारत में ओमिक्रॉन के 4 मामले। अब इस सूची में भारत का नाम भी रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 4 मामले सामने आ चुके हैं। आज भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मामलों की पुष्टि हो गई है और टोटल केस 4 हो गए हैं। कर्नाटक में पहले 2 केस मिलने के बाद आज एक केस गुजरात के जामनगर से और दूसरा मुंबई में आया है। जामनगर में ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति हाल ही में जिम्बाब्वे से भारत आया था, जबकि मुंबई में मिला मरीज केपटाउन से मुंबई लौटा था। भारत को कम या ज़्यादा खतरा। दुनिया में जिस तरह से ओमिक्रॉन फैल रहा है, उसे देखकर लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। भले ही अभी भी ओमिक्रॉन पर रिसर्च पूरी नहीं हुई, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमिक्रॉन से भारत में तीसरी लहर आ सकती है और सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर राहत की बात कोई दिखाई पड़ रही है तो वो सिर्फ ये है कि भारत में टीकाकरण की गति तेज बनी हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मामले बढ़ते भी हैं तो शायद स्थिति दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। ओमिक्रॉन को लेकर क्या पता चला। वहीं अभी तक के मामले में ये बात भी आ रही है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोई भी गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ा है और किसी की मौत भी नहीं हुई है। ऐसे में वैज्ञानिक अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। शुरुआती तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल सकता है, लेकिन ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं है। डेल्टा से कितना खतरनाक। भारत को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि डेल्टा से ज़्यादा संक्रमितों की मिली सीरो पॉजिटिव की वजह से नए वेरिएंट का खतरा कुछ कम हो सकता है, लेकिन अभी भी वैज्ञानिक खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब इस राहत के बीच चिंता का विषय ओमिक्रॉन का अपना स्वरूप बदलना है। कहा गया है कि ओमिक्रॉन में 30 से ज़्यादा बार म्यूटेशन हुआ है। डेल्टा के मुकाबले भी इसे 5 गुना ज़्यादा संक्रामक माना जा रहा है। ऐसे में थोड़ी भी लापरवाही फिर बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। सरकार क्या कर रही है। अभी के लिए भारत में एक ट्रैवल एडवाइजरी पहले भी जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। दूसरे राज्यों ने भी एक रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में रखने का फैसला किया है। ऐसे में सख्ती दिखाई जा रही है। अब ये वायरस को रोकने में कितना असरदार साबित होता है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक, कैसे फैल रहा संक्रमण, क्या सावधानी बरतें, टॉप एक्सपर्ट से जानें। वैज्ञानिकों ने बताया नया वेरिएंट कितना खतरनाक होगा। इस बारे में अभी सबूत उपलब्ध नहीं है। हालांकि अभी शुरुआत में यह रिपोर्ट है कि इस वेरिएंट के कारण अभी अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं आई है। ये कितनी तेज़ी से फैलता है, इसकी जांच सामने आने में कम से कम 7 से 10 दिन लगेंगे। खतरनाक है, इससे निपटने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट की राय भी सामने आ रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इसे लेकर अपनी चिंता जता चुका है। इस बारे में आज तक से WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बात की। उन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट के कारण भारत में सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी। अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि ये डेल्टा वेरिएंट से कितना खतरनाक है, ये कितना तेज़ी से फैलता है। अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया दक्षिण अफ्रीका में भी शुरुआत में कॉलेज में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस सामने आए, जिसकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा हुई। हालांकि ये भी जांच का विषय है कि ये वायरस दक्षिण अफ्रीका में ही पैदा हुआ या ये बाहर से आया था। इस बात की जांच चल रही है। ये कितनी तेज़ी से फैलता है, इसकी जांच सामने आने में कम से कम 7 से 10 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक के जितने केस मिले हैं उसमें लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। कुछ केस जो दक्षिण अफ्रीका में मिले थे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको वैक्सीन लगा हुआ था। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने समाचार एजेंसियों से बातचीत में बताया कि ओमिक्रॉन इम्यूनिटी पर असर डाल सकता है, जिससे वैक्सीन की प्रभावशीलता कम हो सकती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो भी वैक्सीन उपयोग में लाए जा रहे हैं उनका मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। वहीं ICMR के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन
गंगा खेड़कर ने बताया कि ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक होगा, इस बारे में अभी सबूत उपलब्ध नहीं है। हालांकि अभी शुरुआत में यही रिपोर्ट है कि इस वेरिएंट के कारण अभी अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं आई है। उन्होंने कहा, माइल्ड लक्षणों को रोका नहीं जा सकता है, ऐसे में वैक्सीनेशन जरूर करवाएं क्योंकि वेरिएंट लगातार आते रहेंगे। अमेरिका के संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर फाउसी ने ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहें। वह ये भी बोले थे, लोग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं लेकिन इसके लिए सारे वैज्ञानिकों तथ्यों को देखना होगा। CNBC से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस वेरिएंट ने म्यूटेशन के कारण चिंता बढ़ाई है। हो सकता है कि वैक्सीन का प्रभाव कम हो, साथ ही वहीं पहले के जो डेल्टा वेरिएंट समेत अन्य वेरिएंट आए हैं उनसे भी ज़्यादा ओमिक्रॉन खतरनाक हो। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका में कैसे थे ओमिक्रॉन के लक्षण? बकौल डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, दक्षिण अफ्रीका में जिन युवकों में शुरुआत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस सामने आए थे उनमें सिर दर्द, बदन दर्द और थकावट के लक्षण थे। हालांकि जो लक्षण थे उस पर ध्यान देने से बेहतर है कि पहले की जो सावधानियां हैं वह बरतते रहें। वहीं वैज्ञानिक तौर पर अभी यह अनुमान लगाना ठीक नहीं है कि इस वेरिएंट में माइल्ड लक्षण ही रहते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन बोले, वैज्ञानिकों ने जो अब तक की जाँच की है उसके अनुसार कोरोना के इस वेरिएंट में सबसे ज़्यादा म्यूटेशन हुए हैं, जो कि करीब 50 हैं। उनमें 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन थे। स्पाइक प्रोटीन से ही सेल के माध्यम से वायरस शरीर में जाता है। TIGS के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने बताया, इसके लक्षण कितने अलग हैं यह अभी सामने नहीं आया है, ऐसे में इसके लक्षण पहले की तरह ही हो सकते हैं। वैक्सीन हर वेरिएंट पर कारगर। डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया कि अभी तक जितने भी वेरिएंट आए हैं उनमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर एक पर ये काम करते हैं। ऐसे में ये डरने की ज़रूरत है कि कोई वैक्सीन इस वेरिएंट पर काम नहीं करेगा। अभी पूरी दुनिया में जो भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें 99% कोरोना वायरस के केस में 99% डेल्टा वेरिएंट से संबंधित है। लेकिन 45 साल के ऊपर के लोग अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन करवाने की आवश्यकता है। बूस्टर की ज़रूरत क्यों? आखिर बूस्टर डोज लगाने की ज़रूरत क्यों है? ऐसे में इसकी कितनी आवश्यकता है और इतनी आवश्यकता इसकी क्यों है? इस बारे में डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया कि 6-7 महीनों के बाद वैक्सीन लगवाने के बाद ये सामने आया है कि वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है, लेकिन इसे हर देश को डाटा देखकर इसका उपयोग करना चाहिए। इसके इतर डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने कहा कि बूस्टर डोज उन लोगों को संबंधित देशों में दी गई थी जिनकी उम्र ज़्यादा थी या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम थी। वह बोले, मेरे हिसाब से 18+ को भी बूस्टर डोज दी जाए, ये फिलहाल ठीक नहीं है। ओमिक्रॉन अभी दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देशों में है, ऐसे में समझने की जरूरत है कि कुछ दिन रुककर नए विषाणुओं का टेस्ट कर वैक्सीन मेकर बनाएं, लेकिन पहले तो ये सबसे ज़रूरी है कि वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं। क्या आएगी कोरोना की तीसरी लहर? समाचार एजेंसियों से बात करते हुए देश के नामी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर T. जेकब ने बताया कि फिलहाल बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन पर लगाम लगाई जा सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की तीसरी लहर नहीं होगी, लेकिन इससे कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जानी चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं को 2 डोज पहली प्रेगनेंसी में देनी चाहिए। डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया कि ट्रैवल बैन करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि यात्रियों की स्क्रीनिंग ज़रूरत है। वहीं भारत में संदर्भ में उन्होंने कहा, लॉकडाउन सबसे आखिरी में इस्तेमाल होना चाहिए। जिनको कोरोना हुआ उन्हें कितना खतरा? इस बारे में महाराष्ट्र कोविड टास्क के डॉक्टर शशांक आर जोशी ने बताया, जिनको कोरोना हो जाता है उनको नेचुरल इम्यूनिटी आती है और जिनको कोरोना के साथ वैक्सीन भी लगी हुई है उनकी प्रतिरोधक क्षमता और ज़्यादा होती है। ऐसे में दोबारा कोरोना होने का लक्षण कम रहता है। जो नया वेरिएंट आया है उससे सतर्क आया है, ये किसी एक उम्र वाले को अटैक नहीं करेगा, बल्कि जो लोग मधुमेह, श्वसन और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। बूस्टर डोज के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन N95 मास्क जरूर लगाएं।